स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज ने, स्वामी आसाराम बापू जी ने जिस ईसाइयत में और गुजरात में, राजस्थान में जितना पूज्य आसाराम जी ने काम किया है उतना शायद किसी ने किया हो। जिस तरह से उड़ीसा में स्वामी लक्ष्मणानंद महाराज ने किया था, धर्मांतरण को लेकर के काम किया था। तमाम हमारे हिंदू भाइयों को, वनवासियों के साथ केवल मशीनरियां लगा करके और हनुमान और ईसा मसीह की मूर्तियां लगा कर कंप्यूटर में और एक बड़े पर्दे में दिखाया जाता था कि देखो तुम्हारे हनुमान को हमारे गार्ड ने धराशायी कर दिया। आज भी यही मान लीजिए कि जो आज जो एक कालेनेमी लोग हैं, इनको मैं यही कहूँगा कि वही कालेनेमी है, ये रावण के वंशज हैं और कुछ बाबर के वंशज हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के कार्य में रोड़ा डालने के लिए आज भी तत्पर हैं। जो संत इस कार्य को कर रहे थे, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया धर्मांतरण पे, आज उनके साथ इतना घोर अत्याचार, पापाचार, दुराचार हो रहा, यहाँ तक कि स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज की हत्या हो गई। अब जो राम भक्त हैं, ऐसे संत हैं जिनके ऊपर जो धर्मांतर रोकने का जिन्होंने काम किया, भक्ति की लहर पहुंचाई, अब ऐसे संतों की रक्षा कब होगी, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से जिस तरह से आज हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, आज आपने देखा होगा कितनी आसुरी शक्तियां लगी और सारी आसुरी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं, आप देखते गए होंगे। ठीक उसी तरह से आज धर्मांतरण में जो हमारे पूज्य संत काम कर रहे थे और जिन्होंने काम किया, उनकी त्याग, उनका बलिदान, उनकी तपस्या कहीं ये व्यर्थ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पर कि निश्चित रूप से जिनके साथ ये आसुरी शक्तियां लग करके और इस तरह का कुछ चक्र रखती है, एक ना एक दिन वह धराशायी होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन हालातों में ये जो आसुरी शक्तियां हैं, जिस तरह से कुचक्र रखती हैं, जो सनातन पे अंगुली उठाती हैं या सनातनावलंबियों पे अंगुली उठाती हैं, उनके साथ समाज को एक संगठन बनाना चाहिए और सभी को संयुक्त होकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए। और आप देखे होंगे जिन जिन लोगों ने संतों के साथ कुठाराघात किया है, उन लोगों की आज स्थिति आप देखिए कौन कहाँ है, ये आप विचार कर सकते, चिंतन का विषय है। आज गांधी परिवार ने सनातन के साथ खिलवाड़ किया तो आज गांधी परिवार कहाँ है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और आज यदि चिंतन नहीं करे और यदि आज हमारा समाज नहीं जगता, सनातनावलंबी यदि नहीं जगते, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इससे भी विवर्स होगा। कुछ हमारे ऐसे संतों ने जो काम किया है, संतों ने जो बीड़ा उठाई है, संतों ने एक मुहिम जो छेड़ी है, यदि कथा के माध्यम से, भगवत चरित्र के माध्यम से यदि ये कार्य को नहीं बढ़ाते तो शायद ये कथा कथित लोग आज भी कहीं पूरी समाज को क्रिश्चियनी परंपरा और मुगली परंपरा को यहाँ लागू कर दिया होगा।